हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चंस जो जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चंस है। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का क्वेश्चंस है, जहां पर हम लोग इसको जो है एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चंस है ये डेफिनाइट इंटीग्रेशंस का। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस क्या दिया है कि 1 2 3 और डॉट 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 2027 रूट्स ऑफ दिस फंक्शन और इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, जहां पर एफ ऑफ जीरो का वैल्यू -2 है और पूछ रहा है आपको ये इंटीग्रेशन जीरो से 2026, ये इसका पूरा वैल्यू आपको निकालना है इनटू एफ एक्स। ठीक है ना। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आ जाए जो काफी दिखने में अजब सा और डिफिकल्ट हो, तो आपको जो है बेसिक कंसेप्ट से ही चलना है। तो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है, इसको आप देख सकते हैं 2027 रूट्स है इसका। तो हम लोग एक काम करते हैं, एकदम बेसिक से चलते हैं, ऐसा लेके कि मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसके दो रूट्स है, एक अल्फा और एक बीटा। तो अगर अल्फा और बीटा इसके एक रूट्स है, तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और अगर आपको इसका रूट्स पता है, तो आप राइट साइड में आप ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज सेम एज रिटेन एज एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। छोटे से पढ़ के आए हम लोग, और यहाँ पर एक ए लगा देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैच करना चाहिए। तो ये एकदम बेसिक फंडामेंटल आइडिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कि मैं यहाँ पर टूल्स जो यूज करने वाला हूँ, एक है बेसिक कंसेप्ट यूज करूंगा कि अगर मुझे किसी का रूट्स पता है, अगर मुझे किसी इक्वेशंस का रूट्स पता है, तो मैं उसको ऐसा फैक्टराइज फॉर्म में जरूर लिख सकता हूँ। और दूसरा है कि मुझे ये सारे रूट्स जो आपको देख रहे हैं फैक्टर, ये मुझे इस फॉर्मेट पे लाना है। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए मुझे जो कंसेप्ट यूज करना होगा कि यहाँ से मुझे दोनों तरफ लॉग को लेना है। अगर मैं ऐसे लॉग लेता हूँ, इसको तो मैंने एफ एक्स पकड़ लिया, तो ये फिर हो जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स, और ये साइड में हो जाएगा लॉग ऑफ ए। क्योंकि लॉग लेने से क्या होता है कि प्रोडक्ट को आप एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है। ऐसा लिख दिया आपने, ये बीटा हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको इस फॉर्मेट में लाना है, मतलब एक्स माइनस अल्फा को नीचे लेके जाना है, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जीरो, और लॉग ऑफ एक्स माइनस अल्फा का 1/x-अल्फा, और एक्स माइनस बीटा का 1/x-बीटा। तो एफ डैश एक्स बाई एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इजिकल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए आप लिख सकते हैं 1 बाई उसका फैक्टर प्लस 1 बाई दूसरा फैक्टर। अगर ये क्यूबिक होता, मान लेते थोड़ी देर के लिए ये अगर क्यूबिक होता, तो आप फिर आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, इसको आप क्या लिखेंगे, क्यूबिक होने की वजह से 1/x-अल्फा प्लस 1/x-बीटा और प्लस 1/x-गामा। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपका इक्वेशन बाइक्वाड्रेटिक है, मतलब उसका एक्स का सर्वोच्च पावर जो है 4 है, और उसका 4 रूट्स है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स को इस तरीके से आप लिख के दिखाओ, तो आप डायरेक्टली बोलोगे ये होगा 1/x-अल्फा प्लस 1/x-बीटा प्लस 1/x-गामा। आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको रूट्स पता है, अगर आपको किसी इक्वेशन का रूट्स पता है, तो आप वो सारे फैक्टर को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए ये एक इक्वेशन है जिसका रूट्स आपको पता है, तो आप डायरेक्ट लिखिए यहाँ से कि एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x-अल्फा, ये लिख सकते हैं ना, प्लस 1/x-बीटा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा तो है नहीं, यहाँ पर 1 2 करके आएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1/x-1 प्लस 1/x-2, इन दिस वे 1/x- 2027 तक आप लिख दीजिए। अब आप यहाँ से आप एफ डैश एक्स, यहाँ से आप एफ डैश एक्स
तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्टली आप एफ डैश एक्स का वैल्यू को लिख सकते हैं। तो एफ डैश एक्स कैसा दिखेगा, 1/x-1 प्लस 1/x-2 डॉटेड 1/x- 2027, और ये जो डिनोमिनेटर में एफ एक्स है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद वाला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 2026। तो ये हो गया 0, ये हो गया 2026, ठीक है ना। इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से 2026 तक, 2026 डीएक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो इसका डेरिवेटिव पता है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव रिवर्स होता है, तो इसको आप डायरेक्ट लिखो एफ एक्स, ठीक है ना। और ये बना 0 से 2026। और ये वाला पार्ट को हम लोग सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यही तो हम लोग को निकालना है, यही हम लोग को कैलकुलेट करना था, ठीक है ना, ये वाला पार्ट पूरा। तो जो हम लोग को कैलकुलेट करना है वो क्वेश्चंस को हम एज इट इज ही रखेंगे। ये अपना पूरा वैल्यू जो है, तो इसको मैं मान लो आई बोल दिया, मुझे आई को कैलकुलेट करना है, तो विच इज इक्वल टू आई। अब ये यहाँ पर हम लोग जो है फंडामेंटल थ्योरम यूज कर देंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, मतलब एफ ऑफ अपर लिमिट दो 2026 माइनस एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। अब बताओ 2026 का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि आपका पॉलिनोमियल जो है वो तो कुछ ऐसा फॉर्म में है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आपका पॉलिनोमियल कैसा है, ए टाइम्स एक कांस्टेंट ले लेते हैं x-1 x-2, ऐसे करके आपके पास लास्ट फैक्टर है x-2027, इसमें एक फैक्टर 2026 भी है, x-2026। तो जैसे आप x की जगह 2026 पुट करेंगे तो ये पूरा जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो ये जीरो हो गया, और एफ ऑफ 0 का वैल्यू आपको -2 दिया है, तो ये हो गया आई, ठीक है ना। तो आई का वैल्यू आपका क्या निकल के आया, +2। तो इस टाइप का क्वेश्चन में बच्चे एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी याद रख सकते हैं। हूबहू यही क्वेश्चन आता है अगर, तो ये जो वैल्यू देगा यही आंसर होगा, बट विथ ऑपोजिट साइन। यही आंसर होगा विथ ऑपोजिट साइन, विथ ऑपोजिट साइन। सेम टाइप के क्वेश्चन में आप इसको याद रखो, विथ ऑपोजिट साइन। कैसा लगा बच्चों ये वीडियो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जरूर लिखें आपको ये वीडियो कैसा आया, पसंद आया या नहीं, ठीक है। और मिलते हैं एक बहुत बढ़िया से एक अच्छा सा वीडियो लेके नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।